आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। व्हेन वी स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट। फर्स्ट पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट personal accounts and second impersonal account. Now personal accounts. When we study about personal account, we find that there are three types of personal account. पर्सनल अकाउंट थ्री टाइप्स के होते हैं। इसको हिंदी में, पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाता और इम्पर्सनल को अव्यक्तिगत खाता कहते हैं। पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं, व्यक्तिगत खाते की बात करते हैं तो पर्सनल अकाउंट तीन प्रकार के होते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट मीन्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ नेचुरल पर्सन, ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग्स, यानी जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हो वो क्या होगा, वो कौन सा खाता होगा, वो पर्सनल अकाउंट यानी व्यक्तिगत खाता होगा। ह्यूमन बीइंग्स, नेचुरल पर्सन से जो रिलेटेड होगा वो हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट होगा। सेकंड आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मीन्स ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ एन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, फर्म, कंपनी। ये ह्यूमन बीइंग के जैसा तो नहीं होगा, ह्यूमन बीइंग की तरह फिजिकली अपीयर तो नहीं होगा, लेकिन एक्ट जो है ह्यूमन बीइंग की तरह करेगा, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फॉर्म, इंस्टीट्यूशन, एटीसी। जैसे बैंक हुआ, रेलवे हुआ, इंश्योरेंस हुआ, हॉस्पिटल हुआ, कॉलेज हुआ, सिनेमा घर हुए, ये सब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। ओके, एंड लास्ट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स ये नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में यदि प्रीफिक्स या सफिक्स के तौर पे कुछ वर्ड्स आते हैं तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। दिस ट्रांजेक्शन रिप्रेजेंट अ पार्टिकुलर पर्सन फॉर्म। यह किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों के समूह को प्रतिनिधि करता है, इसलिए इसे हम प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। यह संकेत करता है किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को या फॉर्म को या किसी संस्था को, इसलिए इसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की पहचान यही है कि किसी भी इनकम एक्सपेंसेस के पहले आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को आप ड्यूज कह सकते हैं, प्रीपेड इसे आप एडवांस कह सकते हैं, एकड़ इसे आप आउटस्टैंडिंग इनकम कह सकते हैं, अनअर्न्ड इसे आप एडवांस इनकम कह सकते हैं। यदि ये वर्ड किसी भी इनकम या एक्सपेंसेज के साथ हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है और यह जनरली इनकम और एक्सपेंसेज के साथ होता है।
तो इस तरीके से अगर हम पर्सनल अकाउंट का इंटायरली डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ ह्यूमन बीइंग्स, ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स और आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एकर्ड, अनअर्न्ड, ड्यूज, एडवांस, etc इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो पर्सनल अकाउंट कितने प्रकार के हो गए? व्यक्तिगत खाता कितने हो गए? 3, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल को प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहते हैं, आर्टिफिशियल को कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहते हैं और रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। और नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है वो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, यानी किसी व्यक्ति से रिलेटेड होगा, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता। उसके बाद से आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, कोई भी ट्रांजैक्शन किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी फॉर्म से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसे हम आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहते हैं। और लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को हमने बताया कि किसी भी इनकम और एक्सपेंस के पहले या बाद में यदि ये वर्ड आए हों, जैसे आउटस्टैंडिंग या ड्यूज, प्रीपेड, एडवांस, एकर्ड, आउटस्टैंडिंग इनकम या अनअर्न्ड या एडवांस इनकम, ये सब आया हुआ हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। आइए अब हम देखते हैं इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में। इम्पर्सनल अकाउंट की जब हम स्टडी करते हैं तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट। फर्स्ट, रियल अकाउंट्स and second, nominal account. Real account. The transaction related with assets. The transaction related with an assets is known as real account. ये केवल संपत्ति से जुड़ा होता है, जिसके चलते इसे हम संपत्ति खाता भी कहते हैं। इसको रियल अकाउंट को हिंदी में हम वास्तविक खाता कहते हैं। तो वास्तविक खाता संपत्ति से संबंधित होता है, तो कोई भी लेन देन यदि संपत्ति से संबंधित हो तो उसे हम रियल अकाउंट मानते हैं। इसे संपत्तियों का जब हम प्रकार देखते हैं तो विजिबिलिटी के बेस पर, यानी दिखाई देने के दृश्य के बेस पर आपको 2 तरह के संपत्ति हो जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असेट्स ऑन द बेसिस ऑफ विजिबिलिटी। फर्स्ट, tangible assets and intangible assets. Tangible assets means such types of assets which have physical existence. जो assets दिखाई देता है उसे हम tangible assets कहते हैं, जिसका कुछ रूप हो, रंग हो, आकार हो, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो tangible assets है। लेकिन कुछ ऐसे assets होते हैं जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जिसे छू नहीं सकते हैं, उसे हम intangible assets कहते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने टेंजिबल इंटेंजिबल को बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया है, तो आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। यहाँ हम रियल अकाउंट, वास्तविक खाते को बता दें कि वह लेन देन जो संपत्तियों से संबंधित हो, रियल अकाउंट है। द ट्रांजेक्शन रिलेटेड विथ एन असेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। एंड लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं? अवास्तविक खाता किसे कहते हैं? तो वह लेन देन जो आय, व्यय, प्रॉफिट, लाभ और हानि से संबंधित हो उसे हम अवास्तविक खाता कहते हैं। ट्रांजैक्शन रिलेटेड विथ इनकम, प्रॉफिट, लॉस एंड एक्सपेंसेस इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेटेड हो गया? इनकम, प्रॉफिट, एक्सपेंसेज, लॉस, इससे रिलेटेड हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसे हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। जब हम प्रैक्टिकली सोचते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स इन प्रैक्टिकली। फर्स्ट, पर्सनल अकाउंट। सेकेंड, रियल अकाउंट। एंड थर्ड और लास्ट, नॉमिनल अकाउंट। तो इसी अकाउंट्स के बेस पे हम अपनी अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, जर्नल बनाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताएंगे और उसी के बेस पर आपको जर्नल बनाने आएगा। आज इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।